और 1098 ये चाइल्ड लाइन के रूप में ये सभी अभियान इंटीग्रेशन की तरफ हमारे बढ़ चुके हैं। यानी इनमें से किसी को भी आप कॉल करेंगी आने वाले समय में तो आपको वह सहायता उस संबंधित उस पर प्राप्त हो जाएगी। और 30 एक जो एसओपी जारी की गई है मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में, हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगी जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा, जिसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देगी। यह अभियान आज हम इसकी एक औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कल हर जनपद में महिला बीट अधिकारी यानी सभी महिला पुलिस कार्मिक उनकी एक बाइक रैली निकलेगी। बाइक रैली निकलने के साथ ही इसका औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा और परसों से शारदीय नवरात्रि जगतजननी मां भगवती के अनुष्ठान की तिथि है। इस दौरान हम लोगों को स्वाभाविक रूप से देवी के मंदिरों में भीड़ भाड़ होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, अन्य कार्यक्रमों को भी हमें बाजारों में, स्कूल कॉलेजेस में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। और अगले कुछ दिनों तक यह अभियान हर थाना, हर मंदिर, हर मार्केट, हर स्कूल कॉलेजेस में अभियान चलाना है। इस दौरान जो फोल्डर हम लोगों ने सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश का जारी किया है, इसको प्रभावी ढंग से हर संस्थाओं में देकर के, और हमारा आग्रह होना चाहिए कि हम विद्यालयों में भी इस बारे में कहें, स्कूल कॉलेजेस में भी कहें कि वे भी इसका प्रकाशन करके हर बच्चे को उपलब्ध करवाएं, हर बेटी को उपलब्ध करवाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम है, उस स्कीम से वो जुड़ सकें। हर महिला को पता लगना चाहिए कि उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वो लाभान्वित होकर के आगे बढ़ सकती है। ये सभी कार्यक्रम उसी श्रृंखला में जागरूकता के लिए भी है, सुरक्षा के लिए भी है और उनके सम्मान से जुड़ी हुई भी है। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चलेंगे तो एसओपी के साथ साथ इस प्रकार के साहित्य को अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो मिशन शक्ति का कार्यक्रम अपने पंचम चरण में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। हर एक विभाग को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, क्योंकि जब महिला बीट पुलिस अधिकारी पंचायत सचिवालय में जाएंगे, वार्ड स्तर पर जन जागरण के किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी तो पहला संवाद उसका सुरक्षा से संबंधित ही होगा। संवाद महिलाओं के साथ, गांव की महिलाओं के साथ, नगर के मोहल्लों की महिलाओं के साथ, सुरक्षा के से जुड़ी हुई कोई प्रश्न, किसी महिला को घर की हिंसा से, घरेलू हिंसा से परेशान होगी, उनकी मदद कैसे करनी है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि घर की हिंसा हो या बाहर की हिंसा, इस हिंसा से निपटने के लिए सही परामर्श उपलब्ध करवाना, ये चीजें बताना। हिंसा से जुड़ी भी कोई घटना नहीं है तो हमें वेलफेयर की स्कीम के साथ उन्हें जोड़ना होगा। उन्हें बताना पड़ेगा कौन कौन सी स्कीम है, कैसे इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बारे में वहां पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए एएनएम भी रहेंगी, आंगनवाड़ी भी पोषाहार मिशन के साथ जोड़ने के लिए उपलब्ध रहेगी, आशा वर्कर भी रहेगी, राजस्व से संबंधित मामलों को लेकर के लेखपाल भी वहां का वहां मौजूद रहेगा।
ग्राम सभा से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं को लेकर के रोजगार सेवक आदि भी वहां पर उपलब्ध रहेंगे, ग्राम्य विकास अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे, पंचायत सहायक मौजूद रहेंगे। ये 8-9 प्रकार के लोगों की उपस्थिति में जब हम गांव की महिलाओं के साथ संवाद बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समस्या का समाधान का रास्ता निकलेगा। लोगों की कोई समस्याएं हैं, उसके त्वरित निस्तारण की कार्रवाई, इसके प्रति प्रशासन को जहां संवेदनशील होना होगा वहीं त्वरित मामलों के निस्तारण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। दूसरा, हमें याद रखना होगा, जब सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है, तो उसमें अनावश्यक रूप से उस पूरी मिशन में कोई भी अगर उसका दुरुपयोग करता है, उस मामले में कोई अनावश्यक रूप से इस मामले को फेल करने के लिए कोई कार्रवाई करता, कोई किसी प्रकार का गलत कदम उठाता है, तो उन लोगों की जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है अच्छे उद्देश्य से प्रारंभ किए गए कार्यक्रम कुछ चंद लोगों के कारण फेल होता हुआ दिखाई देता है। हमें ऐसे लोगों को जो बैरियर के रूप में हर मिशन के बीच में पड़ते हैं, उन्हें कुशलतापूर्वक उस मिशन के साथ, उस मिशन से दूर करना होगा। इसके लिए अच्छा होगा जनपद स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी सभी कार्मिकों की काउंसलिंग होना, उनको बताना क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान PRB 112 की पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग को बढ़ावा देने के साथ ही पर्व और त्योहारों के दौरान आने वाली उन चुनौतियों को भी, क्योंकि जगह जगह पंडाल लगेंगे, पूजा के पंडाल लगेंगे, रामलीलाओं के आयोजन होंगे, महिला सुरक्षा एक चुनौती के रूप में आज सामने आएगी। देवी मंदिरों के साथ साथ इन आयोजनों को भी हमें कुशलतापूर्वक संपन्न करना है, तो कोई चुनौती ना आने पाए, किसी बेटी को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं गुहार लगाने की नौबत ना आने पाए। इस स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को और सभी संबंधित विभागों को सामूहिक रूप से इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ मिशन शक्ति के 5वें चरण को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह मिशन पहले चरण में 1 माह तक चलेगा और फिर हम इसको आगे बढ़ा करके 3 माह तक इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस 1 माह के कार्य की समीक्षा के उपरांत आवश्यकता पड़ी थी तो 1 माह के बाद और नहीं तो 3 माह के बाद हर जनपद में सफलतापूर्वक अपने अपने फील्ड में अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को भी और इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बेटी को, हर नारी को जिसने अपने अपने क्षेत्र में कुछ बेहतरीन किया है, किसी ने शिक्षा में, किसी ने स्वास्थ्य में, किसी ने कृषि विकास में, किसी ने अलग अलग समाज सेवा के क्षेत्र में, स्वावलंबन में, अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग अच्छे काम किए होंगे। उन लोगों को सम्मान देने का कार्यक्रम भी जनपद स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी होना चाहिए। जिला प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण उसकी सूची भी तैयार करके जनपद के अंदर किन लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं और राज्य के अंदर किन लोगों का सम्मानित होना चाहिए, उसकी सूची ससमय अगर राज्य को प्रेषित कर देंगे तो एक बड़े समारोह में हम उन सभी बहन और बेटियों का सम्मानित कर पाएंगे जो समाज की आधी आबादी के लिए एक नई प्रेरणा हो सकती है, एक नए रोल मॉडल के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश की थीम पर आधारित आज के इस मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है कि जगत जननी मां भगवती की कृपा से हम इस मिशन में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।